एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और अभी आई थिंक 10:30 या 11 का टाइम हो रहा है और मैं किचन में आई हूँ लंच बनाने के लिए। और जो ये क्या बोलते हैं इसमें, हाँ, धनिया था और धनिया पाउडर जो था वो ख़त्म हो चुका। मैंने जितना था उतना ट्रांसफ़र कर लिया। और जय अभी नहा रहे हैं, वो गए हैं क्योंकि वो गांव गए थे। गांव में वो मिट्टी वगैरह मैंने बताई थी ना, उसको सही करवाना था, तो वो गांव गए थे। वो नहा रहे हैं और अभी मैं बना रही हूँ अपना लंच। तो बस उसी में ना सब चीज़ों में सारे कंटेनर खाली हो गए थे। जो स्पाइस बॉक्स है उसमें से भी मसाले कुछ ख़त्म हो गए थे, वो रिफ़िल किए। और जो ऑयल कंटेनर है उसमें ऑयल रिफ़िल किया। और यहाँ पर अब बस मेरा काम स्टार्ट हो गया। तो यहाँ लिए मैंने कुछ खड़े मसाले, धनिया लिए हैं साबुत, और सिनेमन स्टिक, 2 इलायची, 2 साबुत लाल मिर्च और थोड़ा सा जीरा और थोड़ी सी हींग। इन सारी चीज़ों को डालकर तेल में काफ़ी अच्छे तक तड़कने देना है, जब तक कि इनका कलर चेंज ना हो जाए, हल्का सा गोल्डन ना हो जाए। उसके बाद यहाँ पर मैंने लंबी लंबी स्लाइस में प्याज काटी है, उसको भी डाल के अच्छी तरह से भून लेना है, जब तक कि सारे मसालों में से एकदम सौंधी सी महक ना आने लगे। और जब महक आने लगे पकने की, उसके बाद बस आपको यहाँ पर डालने हैं बेसिक मसाले, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। और इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। उसके बाद यहाँ पर मैंने सुबह ही आज 6 बजे ही चने की दाल है ना वो भिगोने रख दी थी। थोड़ा सा गरम मसाला डाल दिया है। सुबह 6 बजे चने की दाल मैंने भिगोने रखी थी, तो वो काफ़ी अच्छी फूल गई थी। तो उसको यहाँ पर अब मैं ऐड कर दूँगी। और कम से कम 2 कटोरी के करीबन चने की दाल है, ये छोटी वाली 2 कटोरी थी। तो इस दाल को डाल के अच्छी तरह से मुझे मिला लेना है। और उसके बाद डाल दूँगी मैं यहाँ पर स्वाद अनुसार नमक। और स्टफिंग के लिए मैं इन चीज़ों को रेडी कर रही हूँ, तो थोड़ा सा नमक एडजस्ट करके डालें, क्योंकि फिर आटे में भी नमक होगा। और उसके बाद 1 गिलास के करीबन आपको पानी डालना है, बस 1 गिलास ही डालना है। और जब तक ये पानी सूख जाए तब तक आपको इसको पकाना है। और जब तक वहाँ पर दाल पक रही है तब तक मैं यहाँ पर आटा रेडी कर लूँगी। तो आटे में मैं केवल नमक और पानी का ही यूज़ करूँगी, लेकिन पानी मैंने लिया है गुनगुना। गुनगुने पानी से आटा बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट लगता है और आपका पराठा इतना अच्छा बनेगा ना कि आपको ऑयल वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं यहाँ पर बस आटा लगा लूँगी। और मैं बना रही हूँ, हमारे वहाँ बेड़े ही बोलते हैं इसको, तो उसके पराठे बना रही हूँ। और यहाँ पे दाल अभी मैंने देखी तो अभी दाल के अंदर काफ़ी पानी है, बस आपको पानी सुखाना है और दाल को दबाकर देख लेना है कि वो अच्छे से फूटने लगे। तो बस यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 गिलास पानी जो मैंने डाला था वो पूरा सूख चुका है अच्छी तरह से। और दाल को भी थोड़ा दबाकर देखेंगे तो यस, दाल हो चुकी है। तो चलिए इसको पहले ठंडा करने रख देते हैं। और यहाँ मोलू की फरमाइश थी पॉपकॉर्न की, तो उसके लिए मैं पॉपकॉर्न बना रही हूँ। और तब तक मैं दाल को ना एसी वाले रूम में रख के आई थी ताकि वो फटाफट से ठंडी हो जाए। तो यहाँ पर मोलू को जब तक मैंने पॉपकॉर्न वगैरह दिए, दाल ठंडी हो चुकी थी, मैंने यहाँ पर लाकर रख ली है। तो उसके बाद फिर इस दाल को मैं ट्रांसफ़र करूँगी मिक्सी के जार में। और इसको दरदरा हमको पीसना है, बहुत ज़्यादा फाइन पेस्ट नहीं करना है, दरदरी ही रखनी है। और जो लाल मिर्च और सिनेमन स्टिक मैंने इसमें डाली थी, उन दोनों चीज़ों को मुझे हटा देना है, क्योंकि वो पीसेंगे भी नहीं और बहुत ज़्यादा स्पाइसी हो जाएगा। तो उनका फ्लेवर तो ऑलमोस्ट आ ही चुका है दाल के इस बैटर में, यानी स्टफिंग में। तो उन चीज़ों को मैंने हटा दिया है। और बस यहाँ पर अब मैं अच्छी तरह से इसका एक दरदरा सा पेस्ट बनाऊंगी। दरदरी जैसे पीसते हैं ना हम दाल, उस तरह से बनाना है। और साथ ही साथ सफाई भी चल रही है, क्योंकि काम करते हैं तो किचन का प्लेटफॉर्म गंदा हो ही जाता है। तो बस यहाँ पर मेरा यही छोटा मोटा काम चल रहा है। और उसके बाद फिर फटाफट से मैं बनाऊंगी पराठे, क्योंकि काम करते करते 12 बज गए थे। और बस यहाँ पर आप देख सकते हैं दाल मैंने पीस ली है। और इसके अंदर आपको कुछ भी ऐड नहीं करना है, क्योंकि हम पहले ही सब कुछ डाल चुके हैं। तो बस अब इसे किस तरह से भरना है, किस तरह से इसका पराठा बनाना है, वो मैं आपको बता देती हूँ। तो पहले आपको हाथों से इस तरह से लोई बना लेनी है। आप चाहें तो बेल कर भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें फटने का डर होता है। और इस तरह से अगर आप करते हैं तो वो बिल्कुल भी नहीं फटते और बहुत ही अच्छे पराठे बनते हैं गाइस। इतने अच्छे थे, लेकिन इस पराठे को आप 1 या 2 से ज़्यादा नहीं खा सकते। अगर किसी की डाइट बहुत ही ज़्यादा है तो ही वो 3 पराठे खा पाएगा, अदरवाइज़ 2 तो इनफ हो जाते हैं। तो बस यहाँ पर देखिए मैंने पराठे को अच्छी तरह से फिल कर लिया। और उसके बाद यहाँ पे ऐसे हल्के हल्के हाथों से आपको बेलना है। वैसे तो ये पराठे नहीं फटते हैं, जिस तरह से आलू के फटते हैं ना, उस तरह से नहीं फटते। ये बेलने में काफ़ी टाइट हो जाते हैं, एकदम टाइट सा डो हो जाता है इसका, क्योंकि दाल के अंदर कोई मॉइस्चर नहीं होता।
तो बस यहाँ पर मैं आपको पराठा सेक कर दिखाती हूँ कि पराठा कैसा बनता है। और काश मेरे बस में होता कि मैं आपको खिलाकर भी दिखाती। इतना यम्मी पराठा बना था ना, सच में जय को तो बहुत पसंद आया, क्योंकि हमारे ससुराल में ये सारी चीज़ें नहीं बनती हैं। ये मेरे मायके में मेरी मम्मी बनाती थी, क्योंकि मेरी मम्मी कानपुर साइड की थी, तो वहाँ उनके मामा के वहाँ, यानी मेरे मामा के वहाँ बनता था, तो मम्मी बनाती थी। और मुझे ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा पसंद थी। और ये रेसिपी एक मीठे हलवे के साथ खाई जाती है, लेकिन मुझे नहीं आता वो बनाने। कभी मम्मी से ज़रूर पूछूंगी और बनाऊंगी उसको मैं। तो चलिए, ये जय के लिए मैंने थाली लगा दी है। ये है बर्फ़ी और पराठा और आलू की सब्ज़ी, जो कि जय ने खुद बनाई थी। तो उनको मैं खाना देकर आ चुकी। और उसके बाद ये दोपहर का टाइम है, अभी आई थिंक 2-2:30 बज रहे थे, और मैं बस थोड़ा सा लेटी हुई थी। अचानक से बादल छा गए बहुत तेज़। तो यहाँ गेहूँ पड़े थे, उनको हमने फटाफट से आके उठाया, क्योंकि अगर हम लोग थोड़ा सा भी आलस कर देते ना, तो हमारी इतने दिन की मेहनत बर्बाद हो जाती, पूरे गेहूँ हमारे भीग जाते। तो ये फटाफट से हम दोनों ने आकर गेहूँ उठाए और सब कुछ उठाकर साइड में रखा। और जैसे ही गेहूँ उठाए थे हमने, और 15 मिनट के अंदर ही बारिश हो गई थी। इतनी भयंकर वाली बारिश हुई थी ना, वो आपको आगे चल के वीडियो में मैं ज़रूर दिखाऊंगी। तो बस यहाँ पर ना अभी यही सारी चीज़ें, यानी बारिश आने की तैयारी है ना, वो हो रही थी। और ये है एक दिन पहले की वीडियो। तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ आधे लीटर से थोड़ा सा ज़्यादा मैंने दूध लिया है, और दूध के साथ आपको मलाई भी लेनी है, क्योंकि अब मैं आइसक्रीम बनाने जा रही हूँ। तो इस रेसिपी को आप ज़रा ध्यान से देखिएगा। मीडियम आंच पर आपको अपने इस दूध को अच्छी तरह से बॉईल होने देना है, कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए। और बीच बीच में चलाते भी रहना है, नहीं तो फिर आपका दूध जो है वो जलने लगेगा। तो आपको इसे चलाते रहना है, ताकि एक रबड़ी जैसी इसके अंदर क्रिएट हो जाए। तो आप देख सकते हैं दूध काफ़ी देर तक पक गया है, इसमें अच्छा एक बॉयल आ गया है। तो जब बॉयल आ गया, उसके बाद मैंने यहाँ पे 2-3 चम्मच के करीबन दूध निकाल लिया है, और गरम दूध ही आपको निकालना है। उसके बाद यहाँ पर मैं डालूँगी मिल्क पाउडर। तो मैंने यहाँ पे 2 चम्मच मिल्क पाउडर डाला है, और आप अगर बनाते हो मेरी तरह से तो 3 चम्मच डालना, मुझे थोड़ा सा कम लगा था। और उसके बाद यहाँ पर मैं डालूँगी कस्टर्ड पाउडर। तो ये वैनिला फ्लेवर का है कस्टर्ड पाउडर, और यहाँ पर मैंने 2 चम्मच के करीबन लिया है। और इसको भी गुनगुना दूध जो मैंने लिया था ना कढ़ाई में से, ये वही है। और गुनगुने दूध में ही आपको इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। इस तरह से मिक्स करना है कि कुछ भी गांठें या लम्स वगैरह ना आए इसके अंदर। और इसको फिर हम रख देंगे साइड में। और यहाँ पर दूध आप देख सकते हैं कि 20 मिनट तक हो चुकी है, काफ़ी अच्छा बॉयल आ चुका है दूध में, और काफ़ी थिकनेस भी हो गई है, क्योंकि दूध की क्वांटिटी आप देख सकते हैं पहले से काफ़ी कम हो गई है। तो यहाँ पर जो हमने वेनिला जो पाउडर डाला था हमने, उसको हम थोड़ा थोड़ा करके डालते जाएंगे, और साथ ही साथ चलाते भी रहना है। आपको 1 सेकेंड के लिए भी इसको रोकना नहीं है, क्योंकि ये जो पाउडर होता है ये नीचे जम जाता है और बहुत जल्दी जलने लगता है। तो बस आपको चलाते जाना है, और इस पाउडर का जो हमने घोल बनाया था वो आपको यहाँ पर डाल देना है। और बस इसे 5 से 10 मिनट के लिए आपको इसी तरह से कंटिन्यूसली चलाते रहना है। और उसके बाद जब इसमें अच्छी खासा बॉयल आ जाएगा, तो आप इसे छोड़ सकते हैं। और जो साइड में दूध जमता है, उसको आपको ना स्पैचुला की हेल्प से निकालते रहना है, क्योंकि इसका जो फ्लेवर है ना, वो हमारी आइसक्रीम में बहुत ही अच्छा निकल के आता है। और यहाँ मैंने डाली है 1 कटोरी चीनी। थोड़ी सी मैंने ज़्यादा डाल दी थी, लेकिन क्या होता है कि ठंडी चीज़ जो होती है ना, वो फिर कम मीठी हो जाती है ठंडी होने के बाद। तो मैंने थोड़ी सी ज़्यादा डाली थी, बट अब थोड़ी कम डालना, क्योंकि मुझे आइसक्रीम बहुत मीठी मीठी लग रही थी, लेकिन अच्छी लग रही थी। इतनी भी ज़्यादा मीठी नहीं थी, हमारे टेस्ट के अकॉर्डिंग तो सही थी। लेकिन अगर आप थोड़ा कम खाते हैं तो थोड़ा सा कम डालें। तो देखिए यहाँ पर अब दूध काफ़ी अच्छी तरह से बॉईल हो गया है, तो गैस को कर दीजिए बंद। और वेनिला जो पाउडर था वो डाल के भी आपको कम से कम 10-15 मिनट पकाना है। और दूध गर्म हो चुका, उसके बाद उसको ठंडा होने के लिए मैंने रख दिया था, और ये एकदम बिल्कुल ठंडा हो चुका है, रूम टेम्परेचर पे आ चुका है। तो अब मैं यहाँ पर एक कंटेनर लूँगी, और उसको यहाँ पर डाल के और अच्छी तरह से मुझे इसको कवर करना है। तो मैं 2 डब्बों में मैंने इसको फिल किया है, क्योंकि एक में आ नहीं रहा था। और उसके बाद यहाँ पर मैं लूँगी एल्यूमिनियम फॉइल, और इसको अच्छी तरह से कवर कर देना है, ताकि कोई भी एयर इसके अंदर ना जा पाए। आपको डब्बे को एयर टाइट बनाना है बिल्कुल। और इसी वजह से बनाना है कि जो बर्फ़ की जो पार्टिकल्स होते हैं वो आपके आइसक्रीम के अंदर ना जाएं, और आपकी जो आइसक्रीम है वो बहुत ही ज़्यादा स्मूथ बने। तो बस आपको दोनों डब्बों को मैंने अच्छी तरह से कवर कर दिया, और इसके बाद हम लगा देंगे इसका ढक्कन, और अच्छी तरह से आपको ढक्कन को भी टाइट कर देना है। और उसके बाद अब इसको हम फ्रीज में रखेंगे कम से कम 3 घंटे के लिए। तो 3 घंटे अब हो चुके, और अभी रात के 12 बज रहे हैं, और मैं यहाँ आइसक्रीम को अच्छी तरह से चला रही हूँ। आपको आइसक्रीम को बहुत ही धीमे धीमे और
से कम 15 मिनट तक इस तरह से चलाना है। और याद रखना है, ध्यान रखना है कि आपको इस तरह से चलाना है कि आपका जो दूध है वो मक्खन ना बन जाए, क्योंकि इसके अंदर मक्खन बनने के चांसेस हो जाते हैं। तो आपको धीमे धीमे रुक रुक के, जिस तरह से मैं चला रही हूँ बस उस तरह से रुक रुक के आपको 15 मिनट तक इसको चलाना है। तो जब तक चलाना है कि तब तक आपके दूध में एक फ्लफीनेस ना आ जाए, एकदम कहते हैं ना एयर ना बनने लगे, तब तक आपको इसको चलाना है। तो 15 मिनट तक मैंने दोनों डब्बों को बार बार रुक रुक के चलाया था। और उसके बाद इसको आपको फिर से ही कवर करना है। आप देख सकते हैं मैं रुक रुक के चला रही हूँ, कभी इस वाले को चलाती हूँ, कभी इस वाले को चलाती हूँ, और अच्छी तरह से चारों तरफ से चलाना है। और आप इसकी थिकनेस देख सकते हैं, अभी 3 घंटे बाद मैंने इसको खोला था लेकिन अच्छी तरह से नहीं जमी है। तो 3 घंटे बाद आपको इस तरह से चला लेना है। हो सके तो मिक्सी के जार में चला लें, अगर आपके पास कोई इस तरह से ब्लेंडर वगैरह नहीं है तो। मैं थोड़ा थोड़ा करके कभी उस वाले डब्बे को, कभी इस वाले डब्बे के बैटर को चला रही हूँ अच्छी तरह से। काफ़ी आपको स्मूथ कर देना है। और उसके बाद फिर आपको फिर से वही प्रोसेस फॉलो करनी होगी जो कि हमने पहले की थी। तो यहाँ पर ना जो बस ये अच्छी तरह से देखो मैं चला चुकी, उसके बाद मैं इसे फिर से कवर कर दूँगी उसी प्रोसेस में जैसे हमने पहले की थी। और दोनों डब्बों को कम से कम ओवरनाइट के लिए, यानी पूरी रात के लिए मैंने इसको फ्रीज़र में फ्रीज़ कर दिया था। और इस तरह से कवर किया था कि बिल्कुल भी कोई भी पानी के यानी जो पार्टिकल्स होते हैं बर्फ़ के, वो इसके अंदर ना जा पाएँ। तो बस इसको हम रख देंगे पूरी रात के लिए। और अब ये है सुबह का टाइम, सुबह के 7 बज रहे हैं। रात भर हमारी आइसक्रीम फ्रिज के अंदर ही थी। और अब आप देख सकते हैं कि इसकी थिकनेस, इसकी कंसिस्टेंसी क्या हो चुकी है। तो अब इसे हम फिर से खोलेंगे और इसे हम फिर से हमें वही प्रोसेस फॉलो करनी है जो कि हमने रात को की थी। तो आप आइसक्रीम देख सकते हैं कि कितनी अच्छी जम गई है। तो इसको अब हम मिक्सी के जार में निकाल लेंगे और इसको भी हमें उसी तरह से 10 से 15 मिनट तक चलाना है। मिक्सी में बार बार चलाना है, बट आपको याद रखें पानी वगैरह कुछ भी ऐड नहीं करना। और कम से कम 15 मिनट आराम से चलाना है कि इसके अंदर जो आपका यानी घी ना बन जाए, बटर ना बन जाए, बस उस तरह से आपको इसको चलाना है। और आप देख सकते हैं इसकी थिकनेस कितनी बढ़िया हुई है। और बस उसी तरह से जैसे हमने इसको रात को कवर किया था उसी तरह से हम इसे कवर करके कम से कम 7 से 8 घंटे के लिए फिर से रख देंगे। और अब ये शाम के 4-5 बजे का टाइम है और आप देख सकते हैं मैं फ्रीजर में से आइसक्रीम को निकाल रही हूँ। तो चलिए देखते हैं कि हमारी आइसक्रीम अब किस तरह की हो गई है। तो इसको फटाफट से हम खोल लेते हैं कि हमारी आइसक्रीम कैसी बनी है। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। तो बस अब तैयारी है हमारे आइसक्रीम को खाने की। तो यहाँ पर आइसक्रीम मेरी बनके रेडी हो चुकी है। आप खुद देख सकते हैं कि कितनी अच्छी लग रही है। तो चलिए आइसक्रीम को सर्व कर लेते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, वाह वाटर लेयर कितनी प्यारी लग रही है। मेरा तो देख के दोबारा खाने का मन कर रहा है। आप लोग भी ज़रूर बनाना आइसक्रीम, सच में बहुत इजी होती है बनाना। थोड़ा सा आपका टाइम लेती है बट रियली जब हम अपनी मेहनत से कोई चीज़ करते हैं ना तो उसका टेस्ट दुगना हो जाता है। क्योंकि जब हम मेरी मेहनत से आइसक्रीम बनाई ना तो इसको खाने में वो मज़ा आया जो कि हम बाहर से लेकर आते हैं ना, उसमें वो मज़ा नहीं आता। तो चलिए यहाँ पर मैं थोड़ी सी डेकोरेशन कर लेती हूँ आइसक्रीम पे। तो यहाँ मैंने कुछ पिस्ता डाल दिए हैं, आप चाहें तो पहले भी डाल सकते हैं बट मैंने बाद में डाले थे। और बस ये हमारी आइसक्रीम बनके रेडी है। तो आप लोग भी आ जाइए हमारे साथ आइसक्रीम एंजॉय करिए। तो सब लोगों को बहुत पसंद आई, सब लोगों ने बहुत एंजॉय किया और इतनी खुशी हो रही थी ना, क्योंकि ये मेरी मेहनत का फल था। बहुत मेहनत की थी, कम से कम 24 घंटे से ज़्यादा टाइम लगता है आइसक्रीम को बनाने में। तो मज़े आ गए थे। और थोड़ी सी और क्या मेरा बेस्ट क्या चाहिए? आइसक्रीम चाहिए। मैंने मेरी मुझे कम मिली थी। वो कितने चीटर है। जो सबसे पहला मैंने निकाला था ना बड़ी वाली बॉल, इन्हीं ने ली थी। कम थी मेरे में। कैसी बनी है तो बताइए। मस्त यार इनाम तो कुछ देना यार। चम्मच आइसक्रीम देखो अभी मैंने इतनी दे दी, और दे। मेरे घर के सबसे छोटे बच्चे यही हैं। बेचारी आरू बेचारी चुपचाप बैठ के खा रही है, मांग नहीं रही है, उनको और चाहिए। खत्म हो गई। आरू तेरी खत्म हो गई? चाट रही है, कटोरी चाट रही है। चाचा ने वैसी कर लिया, मतलब बिल्कुल सही कटोरी है।
और देखो ये भी खा रही है। कैसी बनी खुशी, ये बात बता दे, आइसक्रीम कैसी बनी? सच्ची अच्छी। कैसी? बिल्कुल बाजार जैसी बनी। हाँ। अब तो तू आएगी, अब तो तू आएगी। ये मेरी यादगार नहीं होगी है? मैंने पहली बार आइसक्रीम बनाई और खुशी ने बोला कि बिल्कुल बाजार जैसी बनी है। और चाहिए? और चाहिए? और चाहिए? पहले बता, एक बार बता और चाहिए? नहीं इसमें बता और चाहिए? चाहिए चाहिए। एक डब्बा आइसक्रीम तो देखना पूरा जाने वाला है एक ही बार में। चाची देखो मैं जाऊंगी भी नहीं। आप तो वैसे भी पिटने वाली आइसक्रीम खा के क्यों नहीं? अब देखो उन सबको एक एक बार फिर से आइसक्रीम दिए। चलो अपनी अपनी कटोरी लेके आओ, किस चीज को चाहिए? जो सबसे पहले आएगा उसको दूंगी, जो नहीं आएगा उसको नहीं मिलेगी। सब आए देखो। पहले मेरी तुम खिलाने के लिए तो मैं मना कर देती। आवाज काट देना मेरी। देखे मस्त लेयर निकलती है। मेरे में सबसे ज्यादा होनी चाहिए। हाँ तेरे में सबसे ज्यादा। रुक जाओ अभी तेरी दे। मेरी नहीं। अब ये एक डब्बे में जितनी है ना उतनी ही मिलेगी। वो तीसरी है मेरी तो। हाँ मेरी है। ले उसने पिस्ता कैसे निकाल निकाल के रख दिए बाहर है। चाची कैसी बनी? टेस्टी। बाहर की आइसक्रीम भी फेल। हाँ बाहर की आइसक्रीम भी फेल। जाइयो और मांग रहे है और है अपने बीमार हो जाओगे अब। नहीं बारिश आ रही है। और देखो आज मैंने आइसक्रीम बनाई खाई और आज ही बारिश आई। पता होता तो पहले बना लेते। फाइनली इस गर्मी से राहत मिली। मेरा मन कर रहा है कि मैं नहा लूं। लोग मुझे कह रहे हैं और सबके सब नहाने गए। तो बस हम सब लोग आ चुके हैं बारिश में भीगने। तो बच्चे तो अंदर रूम के गेट पे खड़े हैं और मैं अकेली भीग रही थी। बच्चों को मैंने भीगने नहीं दिया था। तो चलिए एंजॉय करते हैं बारिश। हेलो एवरीवन। और अब मैं आपको रात को मिल रही हूँ और अभी रात के ना 8 बज रहे हैं। मैं आई हूँ अपना डिनर बनाने के लिए और बारिश में नहाकर ना आज इतना अच्छा लगा, इतना सुकून मिला ना। आई एम सो हैप्पी रियली। आज बहुत खुशी हो रही है। और आज देखो आप लोगों को मेरे बाल भी खुले दिख रहे हैं, इसलिए क्योंकि बाल गीले हैं ना। अभी मैंने खोले हैं थोड़ी देर पहले। मैं अभी तक जूड़ा लगा के बैठी थी, सब एकदम चिकड़े चिकड़े बाल हो गए। तो अभी मैंने ना बाल खोले हैं और मैंने सोचा चलिए इस वीडियो को भी कर देते हैं यहीं पर एंड। दूध अभी दे रही हूँ। मैंने कहा चलो इस वीडियो को एंड कर देते हैं। बारिश में नहाने के बाद ऐसा लगा इतने दिनों की थकान उतर गई और मजे आ गए। सच में बहुत मजे आए थे। बस अब आई हूँ किचन में। अब रात का खाना पीना बनाऊंगी। इधर देखो मोलू, इधर आइसक्रीम कैसी थी? अच्छी थी आइसक्रीम? खाई थी? एक बार खाएगा? हाँ आइसक्रीम बहुत अच्छी लगी। तो हम लोगों ने आइसक्रीम भी इंजॉय की और आज तो पूरा दिन अच्छा रहा। लेकिन आज ना बहुत इतना मोलू ने इतना बुरा किया ना मेरे साथ। मेरे ना मैं से उल्टी होके लेटी थी बेड पर और आकाश ने मेरी पीठ में जंप किया, मेरे दर्द होने लगा। हाँ बेटा जी वाला दिया में तुलसी मैया को रखा करो। हाँ आरू कर रही है पूजा। नहीं बार बार आइसक्रीम मांगता है। खत्म हो गई, अब खत्म हो गई नहीं है। तो चलिए इस वीडियो को एंड कर देते हैं। और प्लीज आप लोगों से एक बात कहनी है कि
प्लीज 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 मुझे लाइक बढ़ा दो, लाइक और कर दिया करो। इतने सारे व्यू आते हैं, कम से कम 1000 लाइक तो कर दो, क्योंकि जब आप लोग 1000 लाइक करते हो ना तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हूँ। तो मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करती हूँ, तो प्लीज़ आप लोग लाइक बढ़ा दो। घी दे रही हूँ, तो आप लोगों का भी तो इतना फर्ज बनता है ना लाइक करने का, तो प्लीज़ आप लोग लाइक बढ़ा दीजिए थोड़े से, मुझे अच्छा लगता है मेरी खुशी के लिए। और आज मुझे किसी ने कमेंट किया ना कि दीदी कल आप इतनी एकदम चेहरे पर स्माइल नहीं थी और क्यों उदास जैसी थी। तो डियर मैं उदास नहीं थी। जब मम्मी से बात होती है ना तो थोड़ी सी एक तो मैं अपसेट हो जाती हूँ, और उससे भी दूसरी बात ये थी कि कल मैं बहुत ज्यादा थक गई थी। 1 मिनट बोले, मैं काम कर लूँ, बात कर लूँ, फिर दे रही हूँ। तो मैं थक गई थी क्योंकि मैंने वो जो मिठाई थी वो बनाई, और देखिए मेरी मिठाई है काफी। आरू ऐसे नहीं निकालो, थोड़ा सा ले जाओ, बाकी का फिर मैं दे दूंगी ट्रांसफर करके। और मेरी मिठाई है ना वो एसी में रखी थी ना, इसके लिए टूट रही थी, अदरवाइज आप लोग देख सकते हैं ये रही मिठाई, बहुत ही अच्छी तरह से निकली है, बिल्कुल भी नहीं टूटी है। देखो मैं आपको इसका बैक साइड भी दिखाती हूँ, देखो बिल्कुल अच्छी थी। वो क्या कि तब एसी में रखी थी ना, तो उसकी वजह से ना अभी निकल ही नहीं रही है, एसी की वजह से ना ये निकल रही थी। देखो इसका बैक साइड, क्योंकि जब ये थोड़ी सी ना रूम टेम्परेचर पे आ जाए ना उसके बाद ही आप इसको निकालना, नहीं तो पूरी फूट जाएगी, इसलिए। और हाँ, कोई मुझे और कुछ भी कह रहा था ना, तो मैं थक गई थी बहुत ज्यादा, इसके लिए मैं थोड़ी सी आप लोगों को वीक दिख रही थी। और जब मैं काम करती हूँ ना तो मैं फटाफट काम में लगती हूँ, हंसना मुस्कुराना थोड़ी देर के लिए मैं बंद कर देती हूँ, एकदम कहते हैं ना मैच्योरिटी से अपना काम करती हूँ, इसलिए मैं मुस्कुरा नहीं रही थी। ऐसी कोई वजह नहीं थी, कुछ भी नहीं था। कल आइसक्रीम भी बनाई थी, ये मिठाई भी बनाई थी, तो मैं बहुत थक गई थी, आप लोग खुद समझ सकते हैं। और पूरे घर का काम, सुबह शाम का खाना पीना सब कुछ किया था, बैंड बज गई थी मेरी बहुत। और आइसक्रीम बनाने के लिए मुझे रात के 12 बजे तक जगना भी पड़ा था, क्योंकि उसको बार बार आपको मिक्सी में चलाना होता है। तो मैंने 2 बार रात को चलाई थी, सॉरी 1 बार रात को चलाई थी, 1 बार सुबह चलाई, फिर मैंने शाम को उसको बनाया इस तरह से। तो थकान लग गई थी और कोई बात नहीं थी। तो चलिए इस वीडियो को कर देते हैं एंड। और आज मैंने बहुत दिनों बाद मेरी ये कुर्ती पहनी, बहुत दिनों बाद पहनी, लेकिन मुझे आज याद आ गया कि ये भी मेरे पास है। तो चलिए इस वीडियो को कर देते हैं एंड। और प्लीज 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 आप लोग लाइक कर देना प्लीज। मुझे किसी ने बताया, एक जन ने कमेंट भी किया था, लेकिन मैं उसका कमेंट डिलीट कर दिया था। बोलते हैं भिखारियों की तरफ भीख मांगती है, तो भैया भिखारी समझ कर ही दे देना, लेकिन लाइक दे देना, मुझे चाहिए। जो चीज मुझे चाहिए वो मेरे, इतना तो मेरा हक बनता है आप लोगों से मांगने का। तो मैं लाइक मांगती हूँ, आप लोगों के कमेंट्स मांगती हूँ। तो चलिए लाइक कमेंट के साथ करते हैं। बाय बाय, प्लीज लाइक जरूर कर देना, इतना कह रही हूँ, मैं ऐसा मत करना। बाय बाय।